देखो ये स्टार्ट कहां से हुआ? जीआई, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम। आपको मालूम है हमारे पूर्वज कहा करते थे सभी रोग जो है पेट से शुरुआत होती है उसके। हाँ, दिस इज ट्रू। इफ यू टेक योर बॉडी एंड माइंड एज अ फिजिकल एंटिटी, एक फिजिकल एंटिटी है, तो आपकी सारी जड़ जो है पेट से शुरू होती है। सो पेट का मतलब क्या हुआ? हाँ, इट इज मेटाबॉलिज्म, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म 6 लेवल पे होता है। 6 levels of metabolism happen, and there are 6 different kinds of tissues which get formed in your body. रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 6 चीजें पैदा होती हैं। और आपको ये 6 मेटाबॉलिज्म लेवल, मेटाबॉलिक लेवल चाहिए। क्या क्या? देह बल, धातु बल, दोष बल, अग्नि बल, मनोबल, ओजस बल। अब आप बोलेंगे ये क्या है? तो आपको तो ट्रेनिंग मिली नहीं है इस चीज में। तो बट दिस इज साइंस, है ना? दिस इज साइंस, दिस इज साइंस ऑफ लाइफ। जीवन का ये विज्ञान है। अभी जिसे हम ट्रीटमेंट कहते हैं दैट इज नॉट साइंस। अभी जिसे हम सो कॉल्ड एलोपैथिक ट्रीटमेंट कहते हैं, इट इज अगेंस्ट साइंस, साइंस के विरुद्ध है। उसमें साइंस जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन नामकरण साइंस का रखते हैं वो, है ना? जैसे आपने अपना नाम रख लिया बहुत अच्छा सुंदर सा सत्यवादी, और झूठ बोलते हैं रोज, तो वैसा ही एलोपैथी है। उसने नाम रखा हुआ है साइंस, और वो रोज इंसान को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो अगर बल कमजोर हो जाएंगे आपके शरीर के तो मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। कोई भी दवाई बताइए जो मेटाबॉलिज्म को ठीक करते हैं। अच्छा, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहते हैं जी आपका मेटाबॉलिज्म वीक है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, थायराइड का प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ 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 बोल देते हैं आपको। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट, आप पूछो ट्रीटमेंट क्या है, तो घुमाते फिराते रहते हैं। कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मालूम है आपको? अरे भाई, इतनी सारी बीमारियां बता दी, ट्रीटमेंट एक का भी नहीं है। डायबिटीज का कोई ट्रीटमेंट नहीं, ब्लड प्रेशर का कोई ट्रीटमेंट नहीं, हाँ, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर का कोई ट्रीटमेंट नहीं, न्यूरोमस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम का कोई ट्रीटमेंट नहीं, किसी चीज का भी ट्रीटमेंट नहीं, नामकरण रखा हुआ है केवल। तो इसीलिए आपको थोड़ी अपनी बुद्धि को खोलना पड़ेगा। आप लोग भारतीय हैं, इंडियंस हैं, इंडियंस बुद्धिमान होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि उनको कुछ और पढ़ा लिखा दिया गया। सो ये आपका शरीर कोई भी काम जो है ना, इसके कुछ स्ट्रेंथ हैं, कुछ फोर्सेस ये इस्तेमाल करता है ना, कुछ बल इस्तेमाल करता है। तो बल कमजोर कैसे होंगे? जब इसके साथ में आप छेड़छाड़ी करेंगे। यानी कि डीजल की गाड़ी में आप पेट्रोल नहीं डालते ना, और पेट्रोल की गाड़ी में डीजल नहीं डालते, मगर इस शरीर में कुछ भी डालते हो। देखिए, आपकी ये दर्द की दवाइयां, बुखार की दवाइयां, एंटीबायोटिक, ये पेड़ पे लगे होने चाहिए थे ना। अगर यही आपकी दवाइयां होती तो तोड़ तोड़ के खाते रहते हैं इनको। तो आपका शरीर इन दवाइयों के लिए नहीं बना हुआ। तो ये दवाइयां जैसे इस्तेमाल करते हैं, ये दवाइयां हमेशा एक ही चीज पे काम करती है। क्या काम करती है? किसी चीज को ब्लॉक करके, रिसेप्टर ब्लॉकिंग मैकेनिज्म कहते हैं इसको। तो अगर किसी को किसी चीज को अपाहिज करके कोई काम करे, तो अच्छा काम तो नहीं होगा वो। यानी आपके शरीर को थोड़ा अपाहिज कर दिया, वहां रिसेप्टर ब्लॉक कर दिया, अब वो फंक्शन नहीं कर पा रहा, और अपने जो चाहते हैं वो रिजल्ट लेके आ गए। मगर भाई देखो, ये तो अच्छा काम नहीं, ये तो नुकसान हो जाएगा हमारे शरीर को। तो इससे हमारे शरीर के बल कमजोर हो गए। तो अब आपके बेसिकली प्रॉब्लम कहां पे है? आपके ऑर्गन्स वीक हो गए, आपका हार्ट वीक हो गया। ज्यादा एक्सरसाइज करोगे तो हार्ट अटैक हो जाएगा। कुछ भी खाओगे वो ठीक से आपके बॉडी में जाएगा नहीं, टिश्यू हमेशा डेफिशिएंसी बनी रहेगी। आपके पूर्वजों को अच्छा भोजन नहीं मिलता था, मगर उनको कोई डेफिशिएंसी नहीं थी। आप आज पता नहीं क्या क्या खाते हैं, मगर सारी डेफिशिएंसी यही है आज ही है। तो मेटाबॉलिज्म वीक है, एब्जॉर्प्शन वीक है, रीजनरेटिव स्ट्रेंथ को बिगाड़ दिया, है ना, डिटॉक्स एस्पेक्ट को बिगाड़ दिया। अगर इतनी सारी चीजें हम करें, मेटाबॉलिज्म वीक हो जाए हमारा, यानी कि आपके शरीर में कोई भी चीज अब ठीक से फ्लो नहीं हो। आप फूड खाएंगे, उसके बाद उसको न्यूट्रिशन बनना चाहिए, अलग अलग जगह पे जाना चाहिए, रीजनरेशन करना चाहिए बॉडी का, ये सारा फ्लो बिगड़ गया। इसीलिए इंक्रीज्ड एपिसोड्स ऑफ डिजीज, इसीलिए बीमारियां एकदम से एपिडेमिक लेवल पे बढ़ रही। तो जैसे मैंने बताया कि ये प्रॉब्लम आपकी कहां से शुरू हुई? प्रॉब्लम कहां से शुरू हुई? पेट से शुरू।
लेकिन इस पेट से प्रॉब्लम शुरू करने के लिए क्या किया गया, आपको बचपन से दवाई खिलाई गई। तो आपका गट माइक्रोबायोटा ठीक नहीं है, यानी आपके शरीर में जो कीटाणु होने चाहिए ना, जो पाचन में मदद करते हैं, वो कीटाणु केमिकल से मर जाते हैं, तो आपका डाइजेशन खराब हो जाता है। दूसरी बात, लिवर पे असर आता है। ये जितने भी आप बॉम्ब, केमिकल बॉम्ब खाते हो ना, ये न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक है भाई, न्यूक्लियर बॉम्ब से भी खतरनाक है ये जो गोलियां खाते हो। ये आपके लिवर में जाके फूटता है इसको, ये ठीक है ना, वो जोर डालता है, तो लिवर बेचारा इन्फ्लेमेशन में आ जाता है, यानी उसके अंदर ज्वलनशीलता पैदा हो जाती है। आप अगर हाथ को खरोचेंगे तो जलन हो जाएगा, फिर थोड़ा घी लगाओ, घी लगाओगे तो जलन कम हो जाएगा। अब बेचारा लीवर कैसे क्या करे, तो वो फैट क्रिएट करता है, ऐसे कहते हैं फैटी लीवर। तो आपको एक दवाई दे दी जाती है कि वो फैट जो है उसको भी खत्म करो, यानी वो बेचारा बचा रहा है अपने आप को, आप उसको बचाने भी ना दें। कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोल बढ़ाएगा फिर आपका शरीर, क्योंकि आपके शरीर में अगर जठराग्नि ठीक नहीं है, कोई कामकाज ठीक से नहीं हो, तो रिस्की सिचुएशन हो गया ना। तो आपको बचाया कैसे जाए, तो कोलेस्ट्रॉल, कोर्टिसोल और ट्राइग्लिसराइड से कोर्टिसोल बनता है। कोर्टिसोल क्या है, आपके बचाने का हार्मोन है, ठीक है ना, और स्टीरॉयड है। तो वो आपको क्या दिया जाएगा, स्टैटिन दे दिया जाएगा, कोलेस्ट्रॉल कम करो, ट्राइग्लिसराइड कम करो, यानी आपके शरीर को बचाने की इजाजत नहीं है अपने आप को। दस्त करेगा तो दस्त रोक देंगे, उल्टी करेगा उल्टी रोक देंगे, फीवर करके कोरोना के वायरस को मारेगा, फीवर रोक देंगे, यानी आपने तो अपने शरीर को क्रिमिनल बना दिया। ये आप फिरंगियों के चक्कर में पड़ गए, इनकी ये सबसे कम बुद्धि वाले लोग हैं इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। गोरे जो है ना, फिरंगी, वेस्ट वेस्ट का सिविलाइजेशन है, सबसे मूर्ख सभ्यता है। आप उन्हीं के चक्कर, उन्हीं को अपना मालिक मानने लगे, तो आप तो बर्बाद होंगे, आपके बच्चे भी बर्बाद होंगे, जेनेटिक डिविएशन इतना बढ़ जाएगा, सारे डिसऑर्डर्स बढ़ जाएंगे। तो अभी क्या करना है, क्या करना है, जठराग्नि बढ़ानी पड़ेगी, गारे पत्ते अग्नि बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, आपको कैसे बढ़ानी पड़ेगी, आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, है ना। एक जवान इंसान को छू के देखे, टच अ यंग पर्सन एंड टच एन ओल्ड पर्सन, एक बूढ़े इंसान को छू के देखे, दोनों में क्या फर्क नजर आएगा, व्हाट विल द डिफरेंस, डिफरेंस क्या होगा। एक जवान इंसान का शरीर गर्म होता, एक बूढ़े इंसान का शरीर ठंडा होता। तो व्हाट हैज बीन लॉस्ट थ्रू द एजेस, उम्र के साथ क्या घट गई, जठराग्नि घट गई, मेटाबॉलिक हीट कम हो गया। अब एक काम करें, सांस रोके थोड़ी थोड़ी देर, जितना आप आराम से रोक सकते हैं, डू इट फॉर 5 to 10 मिनट, 5 से 10 मिनट कर लीजिए काम। यूल सी योर बॉडी विल बिकम हॉट, आपका शरीर गर्म हो जाएगा। तो जैसे ही कुंभक हम करते हैं, पहली चीज क्या करते हैं, ये इसको, इस अम्ब्रेला को गार्ह्य पत्य अग्नि कहते हैं। देयर आर लॉट ऑफ अग्निज इन योर बॉडी, इट इज नॉट फायर बट बेसिकली अ फैक्टर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। 12 तरीके की अग्नियां होती है, इस अम्ब्रेला को हम कहते हैं गार्ह्य पत्य अग्नि। तो कुंभक का सबसे पहला रिजल्ट क्या होता है, गार्ह्य पत्य अग्नि बढ़ जाती है, तो आपको देखने को क्या मिलेगा, आपकी डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगी। और क्या देखने को मिलेगा, एसिड रिफ्लक्स नहीं होगा, भूख आपको जो नहीं लग रही थी भूख लगने लग जाएगी, हंगर, गुड हंगर क्वोशंट विल इंक्रीज, डाइजेशन इंप्रूव होगा, एब्जॉर्प्शन इंप्रूव होगा, डेफिशिएंसीज खत्म हो जाएंगी। इफ्लक्स, आपके बॉडी जो है बाहर टॉक्सिन्स फेंकने लगेगा, योर स्ट्रेंथ ऑफ डिटॉक्स विल इंक्रीज, राइट, and thereby strength of regeneration and degeneration both will get into balance, आपका autoimmune disorder ठीक हो जाएगा। and then you'll see कि जॉइंट इश्यूज क्यों हो रहा है, जॉइंट इश्यूज होने के 2-3 रीजन है। पहला, मेटाबॉलिक वीकनेस, इन्फ्लेमेशन हो रहा है जॉइंट में। देखो, आपको दर्द जो होता है ना, वो ज्वलनशीलता, जलन से होता, अंदर से अगर इन्फ्लेमेशन होगा तो दर्द होगा, नहीं होगा तो हड्डियां 100 टुकड़े हों, दर्द नहीं होगा। आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स पर्सन, मैं कभी स्पोर्ट्स पर्सन था, मेरी पाँव की सारी हड्डियां टुकड़े टुकड़े, छोटे छोटे पार्ट में टुकड़े हुए हैं, इट नेवर पेन्स, उनको दर्द नहीं होता। तो ये जो कहानी है ना, हड्डी बढ़ गई है, ये हो गया, वो हो गया, ये सब आप भूल जाइए। अनलेस एंड अनटिल देयर इज एन इन्फ्लेमेशन, देयर कैन नॉट बी अ पेन।
Then the second thing is, if there is a neuro degeneration, then there will be a different kind of a neuro pain. है ना, समझने में नहीं आएगा. ड्रॉप फुट जैसे कई लोगों का है. हमारे पास में ड्रॉप फुट के केसेस आते हैं. देयर इज अ लेडी हु वाज अ मैराथन रनर. वो मैराथन दौड़ती और उसको ड्रॉप फुट हो गया. डॉक्टर ने कहा आप तो कभी नहीं दौड़ पाओगे. शी केम टू मी. उन्होंने बोला कि भाई स्वामी जी एक बात बताओ, मैं दौड़ पाऊंगी? मैंने कहा कि 100%, लेकिन थोड़ा काम करना पड़ेगा. चलेगा? थोड़ा टाइम. सो आई टोल्ड 1 साल दे दो, दौड़ जाएंगे. मगर वो 6 महीने के बाद दौड़ने लगे. So why? Unless and until you increase the neuro regeneration, there won't be a relief. आखिरकार आपको स्टेरॉइड देके एक गाजर मूली की तरह रखा जाएगा. That life is not life. ठीक है ना. स्टेरॉइड देके आपको नंब कर दिया जाता है और कहते हैं कि देखो जी हमने तो ये ठीक कर दिया. ठीक कुछ भी नहीं किया. सो स्टार्टेड फ्रॉम गारे पत्र अग्नि, इसको अगर करेंगे तो ठीक है.